अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नुसरत आपका दस्तरखान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से खैर मकदम करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी खुबानी का मीठा। ये मीठा अक्सर हैदराबादी शादियों या ईद जैसे ख़ास मौक़ों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए ना ही ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा मेहनत की। चलिए बनाना शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। खुबानी का मीठा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो खुबानी, 2 कप शक्कर, 1 चुटकी रेड फूड कलर, वनीला आइसक्रीम, गार्निशिंग के लिए टूटी फ्रूटी। पहले हम खुबानी को धोकर 1.5 लीटर पानी में 7 से 8 घंटे भिगोने के लिए रख देंगे। 8 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसका पानी अलग कर लेंगे। हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, हम इसी पानी को आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हम खुबानी के बीज निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने सारे खुबानी के बीज निकाल लिए हैं। अब हम इन बीजों को फोड़कर इनके अंदर का बादाम निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने सारे बीजों को फोड़कर बादाम निकाल लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेकर खुबानी डालेंगे। अब हम इसमें वही पानी डालेंगे जिसमें हमने खुबानी भिगोकर रखा था। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसे तेज़ आंच पर रखेंगे और इसमें शक्कर डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे।
अब हम इसे 5 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट तक तेज आंच पर पका लेंगे। अब हम इसमें बादाम डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें रेड फूड कलर डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे फिर से धीमी आंच पर ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा खुबानी का मीठा बन चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा खुबानी का मीठा ठंडा हो चुका है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे आराम से 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर खा सकते हैं। अब हम इस पर वनीला आइसक्रीम के स्कूप्स रखेंगे। दूसरे फ्लेवर के आइसक्रीम से इसका टेस्ट बिगड़ सकता है। अब हम टूटी फ्रूटी से गार्निश करेंगे। देखिए कितने कम चीज़ों और कम मेहनत में हमारा बेहतरीन हैदराबादी खुबानी का मीठा आपकी ईद के दस्तरखान की शान बढ़ाने के लिए बनकर तैयार है। आप भी इस हैदराबादी खुबानी के मीठे को इस बकरीद पर ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगली बार लौटूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।